राइट। सो हेलो ट्रेडर्स। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोस को लाइक किया करो एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स करा करो। राइट। सो जैसा हमने एनालिसिस किया था कि फ्राइडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है, मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि फ्राइडे के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के बारे में ही सोचना है। एंड मैंने आपके साथ लेवल्स भी यहाँ पे शेयर करे हुए थे। एंड मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे एक चैनल बना हुआ डाउन साइड का, बोला था ना मैंने, चैनल बना हुआ डाउन साइड का। मैंने चैनल बना के भी दिखाया था। एंड मैंने ये भी कहा था कि क्लोजिंग टाइम पे निफ्टी में यहाँ पे इसने चैनल का ब्रेकआउट कर दिया, सो हमें अब बाइंग साइड के बारे में ही सोचना है। राइट। तो मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट्स के ऊपर ओपन होता है देन नीचे आएगा हमारा जो ये वाला लेवल होगा 22,518 का, यहाँ से फिर हम बाइंग साइड के बारे में देखेंगे एंड पहला टीपी आपको यहाँ तक का देखने को मिलेगा। एंड सेम वो ही हुआ था। इसलिए मैंने कहा था कि हमें डाउन साइड के बारे में बिल्कुल भी फ्राइडे के दिन ट्रेड्स को प्लान नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अप साइड का प्लान करना है। राइट। सो सिंपल सी यहाँ पे स्ट्रैटेजी थी कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग टाइम पे यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था, इसलिए हम फ्राइडे के दिन सिर्फ बाइंग साइड के बारे में ही सोच रहे थे। राइट। इसलिए मैंने कहा था कि जब प्राइस आपको नीचे मिलेगा, कहाँ पे, जब निफ्टी जब नीचे आएगा 22,518 के पास, देन हम यहाँ से बाइंग साइड के बारे में सोच सकते हैं। राइट। अगर तुम यहाँ पे फिबोनाची भी लगाओ, यहाँ पे भी इसने अपनी रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी बॉटम से लेके टॉप तक, देन यहाँ से मोमेंटम इसने अपसाइड का कर दिया था हमारे इस लेवल से, जो कि आपको यहाँ पे 90 पॉइंट्स देखने को मिले थे। जो कि मैंने आपको कहा था कि जो पहला टारगेट होगा आपको यहाँ तक आराम से देखने को मिलेगा, जो आपका लेवल आता है 22,592 का। राइट। एंड वैसे ही चलो बैंक निफ्टी का मैं चार्ट ओपन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था कि ये भी एक चैनल में है। राइट। मैंने बताया था ना कि चैनल में है, जाके कल की वीडियो पूरी देख लेना। मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी में ये इसके ऊपर ओपन होगा ना, देन हम इस वाले लेवल से यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड करेंगे, जो है 49,057 से। क्योंकि जाहिर सी बात है फिर ये चैनल की यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है ना, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम करा, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, देन यहाँ से और रेजिस्टेंस लेते इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि एंड प्राइस यहाँ तक आ जाता है हमारे इस लेवल तक का। एंड दूसरा लेवल क्या था, मैंने कहा था कि अगर हमें यहाँ पे मिलेगा देन हम यहाँ पे पुट साइड में चले जाएंगे। यहाँ पे रिजेक्शन भी आपको देखने को मिलती है हमारे इस लेवल के आसपास, जो है 49,057। एंड मैंने टारगेट क्या बोला था, टारगेट था 48,574 का। एंड पिन पॉइंट मार्केट हमारे यहाँ पे आई, यहाँ पे एक हैमर कैंडल देखने को मिली एंड यहाँ से फिर इसने मोमेंटम अपसाइड का कंटिन्यू कर लिया। एंड अगेन ये हमारे इस लेवल तक आ गई थी, जो है 49,057 तक का। राइट। सो आप लोग यहाँ से यहाँ तक भी ट्रेड कैप्चर कर सकते थे एंड उसके बाद ये वाली ट्रेड भी आप लोग यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे बड़े प्यार से। राइट। इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो वीडियो को लाइक भी कर लिया करो। राइट। देन उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है। तो अब चलो डिस्कस करते हैं कि मंडे के लिए आप लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे एंड कौन कौन से आपके लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि मंडे के लिए आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड्स को प्लान करोगे। राइट। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करूँ ना, सो ये अभी भी ना इसने एक चैनल बनाया हुआ है, अभी भी इसी के अंदर इसका इसने ब्रेकआउट नहीं किया हुआ है, ना ही ब्रेक डाउन करा हुआ है। आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, यहाँ पे एक चैनल के अंदर है। ठीक है। यहाँ से अपसाइड का मूव कर रहा है, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे। ठीक है। तो लास्ट इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई, इस वाले पॉइंट के आसपास क्लोजिंग हुई। राइट। ये वाला एरिया जो है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इसके लिए काम करेगा। ठीक है। ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इसके लिए काम करेगा, इतना जल्दी इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी यहाँ से गिरा, देन सेकंड टाइम फिर गया, देन तीसरी बारी फिर गिरा, देन फोर्थ टाइम फिर से इसने इसको टच करा हुआ है। राइट। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर एक बार इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया ना, तो फिर यहाँ से अपसाइड की रैली यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई मार्केट के लिए, स्टॉप लॉस से ऊपर भी अच्छे खासे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करा होगा देन अगेन यहाँ पे, ठीक है, जो BTS से ट्रेड लेके गए होंगे। ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी बैंक निफ्टी में यहाँ पे लेवल्स को अनलॉक कर देते हैं। राइट। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है ना, वो ये वाले लेवल्स है। ठीक है। 49,129 का, ठीक है, नोट डाउन कर देना। 48,923 का, ठीक है, 48,574 का एंड 49,369 का। ठीक है। अब कल के लिए क्या प्लान है आपके लिए, मंडे के लिए देखो, अगर कल ये क्लोजिंग प्राइस के पास ओपन होता है, मतलब 49,129 से लेके 49,923 के आसपास ओपन होता है ना, तो हम जस्ट वेट करेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कभी तक काम कर रहा था। अगर इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया ना लेवल का 49,129 का, देन हम आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए इस वाले पॉइंट से। देन पहला जो टीपी होगा आपको यहाँ तक आराम से देखने को मिल सकता है, जो है 49,639 तक का, यहाँ पे आराम से देखने को मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इस वाले लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाएगा,
तो ये अच्छा खासा मोमेंटम करेगा अपसाइड के लिए, ठीक है, क्योंकि बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा था, राइट। एंड ऊपर अच्छी खासी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो इनके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए ना मार्केट प्यास से ऊपर चले जाएगा, राइट। एंड वहीं पे अगर कल मार्केट यहीं पे ओपन होता है, उसका ब्रेकआउट ना करके इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देगा, 48,923 का ब्रेकडाउन यहाँ पे कर देगा, देन जो क्लोजिंग प्राइस होगी ना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। देन सेलर्स को ऊपर ना लेने का ट्राई करेंगे, देन फिर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है, ठीक है। सब क्या है कि अगर मार्केट कल यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, ऊपर ना जाके हमारे इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देगा, 48,923 का यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देगा, देन यहाँ से फिर हम लोग सेल साइड जा सकते हैं। एंड जो पहला टीपी होगा आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, 48,574 तक का। देन प्रॉबिलिटी की मार्केट फिर यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, अगर इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड वैसे ही अगर मार्केट कल इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, अगर अब इसके ऊपर ओपन होगा 49,129 के ऊपर, अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होगा, देन नीचे आके हम लोग यहाँ पे आराम से बाइंग साइड में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो इतना जल्दी इसका ब्रेकआउट तो होगा नहीं, ब्रेकडाउन तो होगा नहीं, सो मार्केट फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। एंड जिसमें आपका पहला टीपी यहाँ तक का होगा 49,639 का। सो मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा ना, सो फिर हमें बाइंग साइड के बारे में ही देखना है, जैसे हमें हमारे लेवल की आसपास मिलेगा, देन फिर हम यहाँ पे बाइंग साइड में आराम से जा सकते हैं। पर अगर मार्केट 49,129 के नीचे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होगा देन फिर हम यहाँ से बाइंग साइड में जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बाइंग साइड में चले जाएंगे, राइट, ऊपर के लिए। लेकिन अगर इसने इसका ब्रेकडाउन सीधा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे ओपन होकर सीधा इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे कर दिया, देन हम चुप करके फिर यहाँ पे सेल साइड बैठ जाएंगे। एंड जो पहला टीपी होगा आपको यहाँ तक का देखने को मिल जाएगा, राइट। तो वेट करना है सबसे पहले आपको, या तो इसका ब्रेकआउट हो जाए तब भी हम बाइंग साइड में जाएंगे, या तो इसके ऊपर ओपन हो तब भी हम बाइंग साइड के बारे में जाएंगे, राइट। बाइंग साइड की दो क्राइटेरिया है, या तो यहाँ पे ओपनिंग करके इसका ब्रेकआउट करके फिर बाइंग, या तो यहाँ पे ओपन होगा नीचे आएगा तब बाइंग साइड में जाएंगे, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, राइट। क्योंकि इसने जो 3 बार यहाँ पे टचेस हुए थे ना, एक टच, देन 2 टच, देन तीसरी बार टच, देन चौथी बार फिर टच, सो धीरे धीरे ना वीक होते जाएगा अगर इसका ब्रेकआउट कर देगा, राइट। तो फिर अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। बट अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, हमारे इस लेवल के नीचे ओपन होता है, देन हम वेट करेंगे हमारे लेवल के आसपास आएगा, देन फिर हम यहाँ पे सेल साइड चले जाएंगे। एंड जो टीपी होगा आपको यहाँ तक का देखने को मिलेगा, एंड सेकंड टीपी आपको यहाँ तक का देखने को मिलेगा, जो है 48,400 का, राइट। तो सिंपल सा है आपका बैंक निफ्टी के लिए कल कि कब आपको बाइंग करने हैं कब आपको सेलिंग करनी है यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। पहले भी मार्केट यहाँ से फॉलो हुआ, देन सेकंड टाइम, देन तीसरी बारी फिर आया, देन यहाँ से गिरा नीचे के लिए, देन अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो डाउन साइड का मोमेंटम में तो यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहले आप लेवल्स को मार्क डाउन करो, देन मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ पे क्या करना है। 22,624 का, 22,561 का, 22,479 का, राइट। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब देखो, लास्ट टाइम भी इस वाले एरिया से सेलिंग देखने को मिली थी, अगेन यहाँ पे हमारा जो लेवल था ना, यहाँ से सेलिंग देखने को मिली हुई है, ठीक है। अब भी ये इस वाले लेवल के पास है, जो है 22,561 का, ठीक है। PSY नंबर तो इसका यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास, ठीक है, जो है 22,500 का, ठीक है। अब देखो मंडे के लिए हमको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस के बाद उसने यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई हुई, ठीक है। अगर कल मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होगा ना, 22,561 के अगर ऊपर ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होगा, देन प्राइस नीचे आएगा, क्लोजिंग प्राइस से फिर हम यहाँ पे लास्ट जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस है ना, यहाँ पे 20,561, देन हम यहाँ से बाइंग साइड के बारे में जा सकते हैं। पहला आपका टीपी यहाँ तक का होगा, देन सेकंड टीपी आपका यहाँ तक का होगा, राइट। याद रखना, जैसे यहाँ तक प्राइस पहुंचेगा ना, आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पर लेके आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई तो करेगा, थोड़ा पुल बैक देगा, देन उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। अगर कल मंडे को निफ्टी हमारे इस लेवल 20,561 के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, देन नीचे आएगा, देन हम यहाँ से बाइंग साइड के बारे में जा सकते हैं। पहला टीपी आपको यहाँ तक का देखने को मिलेगा, सेकंड टीपी आपको यहाँ तक का देखने को मिलेगा, राइट। ये है कि अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, अगर मार्केट कल इस लेवल के नीचे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, ऊपर आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा, रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलेगी, देन हम तुम लोग यहाँ पे डाउन साइड में जा सकते हो। पहला टीपी आपका यहाँ तक का होगा, देन सेकंड टीपी आपको यहाँ तक का देखने को मिल जाएगा आराम से।
दो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया। अगर इस लेवल के ऊपर है, यहाँ पे ब्रेक ऊपर ओपन होता है, देन हम यहाँ से फिर बाइंग साइड में चले जा सकते हैं। पहला टीपी आपको यहाँ तक होगा, देन सेकंड टीपी यहाँ तक। बट अगर यहाँ ओपन हो गए, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा, देन फिर तुम लोग यहाँ पे बॉटम साइड में चले जा सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेंगे। पहले भी यहाँ पे अच्छी खासी रिजेक्शन आपको देखने को मिली हुई है, तो इतना जल्दी इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा, राइट। अगर इसके यहाँ ओपन होता है, देन फिर तुम लोग यहाँ पे सेल साइड में जा सकते हो। पहला टीपी यहाँ तक, देन सेकंड टीपी यहाँ तक का आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। सो वैसा ही है, अगर यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, ऊपर भी ब्रेकआउट नहीं करेगा, ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा, डायरेक्ट का अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे कर देगा, देन फिर तुम तब भी अगेन यहाँ पे हमारे इस लेवल से 22,479 से डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अगेन यहाँ पे नीचे आ सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो इसका इतना इजीली ब्रेकआउट नहीं होगा। सो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे क्लियर कर देगा, ठीक है, कंटिन्यू करना चालू कर देगा। तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कैसे आपको कहाँ पर ट्रेड्स को प्लान करना है, राइट। सो सबसे पहले देखना कि अगर निफ्टी में सबसे पहले अगर ट्रेड बनता है, देन निफ्टी में चले जाना, एंड अगर पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड बनेगा, तो पहले बैंक निफ्टी में चले जाना, ठीक। सो सिंपल से एनालिसिस से कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कैसे कहाँ पे ट्रेड्स को प्लान करना है।